अगर देखा जाए तो आम लोग बड़े आसानी से और सुकून से रहते हैं और वो सोचते हैं कि ये मामूली सा स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन ये मामूली सा स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता। और ये वाली तकलीफ जो होती है, मैं बोलता हूँ कि नौजवानों को अपाहज बनाने के लिए आती है। ऑल प्रेज बी टू द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सेस। दोस्तों, सारी तारीफें परवरदिगार के लिए है जो आलमों का रब है। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी इस बात से हूँ कि लोग जोड़ों के दर्द से घर घर में पीड़ित हैं। घर घर में जोड़ों की समस्या एक बड़े मसले के रूप में उभर रही है दोस्तों। और अगर कोई समस्या उभरती है जब जोड़ों का दर्द चैलेंजेस लेके आ रहा है, दोस्तों जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजह हो सकती है। मैं देखता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ज्यादातर आप देखेंगे घुटनों में इसकी तकलीफ होती है, औरतों में ज्यादा देखने को मिलती है, मर्दों में भी मिलता है। दूसरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ मोटे तौर पे आपको बताऊं तो आपकी इम्यूनिटी है, आपके ज्वाइंट को डिस्ट्रॉय करने लगती है और डिफरेंट तरीके से आपकी इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है और तमाम जोड़ आपके प्रभावित हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका चलना फिरना दुबर हो जाता है और आप बेड रिडन हो जाते हैं। एक और समस्या बड़े तेजी से उभर रही है। अगर देखा जाए तो आम लोग बड़े आसानी से और सुकून से रहते हैं और वो सोचते हैं कि ये मामूली सा स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन ये मामूली सा स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, बल्कि इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। और ये वाली तकलीफ जो होती है, मैं बोलता हूँ कि नौजवानों को अपाहज बनाने के लिए आती है। दोस्तों, मैं ऐसे नौजवानों को देखता हूँ जिनके लिए कमर में दर्द और गर्दन में दर्द नौजवान को धीरे धीरे ऐसी हालत में ले जाता है कि उनके लिए चलना फिरना, उनके लिए डेली की एक्टिविटी सबको बर्बाद कर देता। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें डिजेनरेशन होता है, ये बीमारी एक सर्टेन एज के बाद शुरू होती है, मर्दों में कम, औरतों में ज्यादा। दूसरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसका कारण ऑटो इम्यून डिजीज होता है। उसी तरह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी बड़ा ही गंभीर सिचुएशन होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसको भी सही तरह से इलाज करने की जरूरत होती है। और उसके अलावा सर्वाइकल इशू हो सकता है, आपको लंबर इशू हो, उसके अलावा गाउट के कारण और कई तरह की बीमारियों की वजह से लोग जोड़ों के दर्द से ग्रसित रहते हैं।